ये है वो खूबसूरत जयपुर जिसकी कहानियाँ हमने अपनी मम्मी और अपनी दादियों से ज़रूर सुनी होंगी बचपन में। थोड़ी सी यहाँ का कल्चर देखो जी। चलो भाई, ये वाला आ गया मून गेट से हमारी एंट्री हो रही है। आप सबका वेलकम है आमिर फोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा दूसरा व्लॉग है इस खूबसूरत शहर जयपुर का, जिसको गुलाबी शहर भी कहते हैं। और आज के इस खूबसूरत व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही शानदार किला जिसका नाम है आमिर फोर्ट। हम पहुंच गए हैं आमिर फोर्ट और ये है बहुत ही खूबसूरत फोर्ट, आमिर फोर्ट। अस्सलामु अलैकुम, आप सबका वेलकम है जयपुर के इस खूबसूरत दूसरे व्लॉग में। और अब हम बढ़ रहे हैं आमिर फोर्ट की साइड। पहाड़ों के बीच में से ये खूबसूरत रास्ता आमिर फोर्ट की तरफ जा रहा है। हम पहुंच गए हैं आमिर फोर्ट। आमिर फोर्ट बहुत ही शानदार, यहाँ से इसका व्यू है, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अभी रास्ते में है, पहुँच जाएंगे थोड़ी सी देर में। और ये है बहुत ही खूबसूरत फोर्ट, आमिर फोर्ट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा जूम करके, आप देखो कितना खूबसूरत है। और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ का तालाब है जिसको उस टाइम पानी स्टोरेज के लिए, नहाने के लिए या किसी तरह की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता होगा। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये पहाड़ है, आप देख रहे हो पूरा नज़ारा। तो फ़िलहाल मैं हूँ अजमेर भी राजस्थान में है। तो राजस्थान में बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जोधपुर और बीकानेर और अजमेर, और जयपुर तो यहाँ की कैपिटल है। तो बहुत ही खूबसूरत कल्चर है भाई यहाँ का, बहुत ही शानदार व्यू है। तो मैंने दिखाया आपको आमिर फोर्ट दूर से, इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली। तो मैंने कहा कि आपको यहीं से दिखाया जाऊँ ताकि एक बहुत बेस्ट व्यू यहाँ से आ रहा है सच में। एक बार फिर दोबारा दिखाता हूँ आपको, देखो लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं और क्लोज़ करके दिखाता हूँ आपको मैं। देखो वहाँ से ये पूरा दिखा रहा हूँ, यहाँ से। और ये इस तरह की चीज़ें हैं, देखो पूरा फोर्ट है माशाल्लाह, बहुत ही शानदार। तो भाई ये चल रहा है जयपुर का व्लॉग और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और हमने सुबह से एक जगह भी हम बैठने को तैयार नहीं है, बस 5 या 10 मिनट हम रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा बहुत जो भी मिलता है वो खा लेते हैं लोकल में, और फिर निकल जाते हैं। क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि नॉर्मली जो व्लॉगर्स बताते हैं कि उस जगह को देखने के लिए जयपुर, हमने देखा कि भाई 3 डेज़ मिनिमम चाहिए। तो हमारा ये रहता है अगर कहीं 3 और 4 दिन बताएं तो हम उसको 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं उस जगह को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये वाला फोर्ट देखेंगे, आमिर फोर्ट, और उसके बाद देखेंगे नाहरगढ़ फोर्ट जो हमारे होटल के बगल में ही है। और उसके बाद हम थोड़ा सा नाइट में घूमेंगे, कल भी घूमे तो बहुत सारा जयपुर सिटी, तो पिंक सिटी को घूमेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो भाई मिस्टर सादान तो थक गया, बिल्कुल बैठा हुआ है सादान। भाई क्यों, क्या हो गया यार? सादान तो यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं तुझे कैदी बना के तो नहीं ले रहा हूँ फोर्ट में, राजा के पास। यार ये इतना बड़ा रास्ता है, ये फोर्ट है तो पूरे पे मतलब उस टाइम पर आर्मी होती होगी और कितना बड़ा सिस्टम रहता होगा। और उस फोर्ट को भी लोग पता कर लेते थे, राजा को हरा देते थे। क्या यार ज़बरदस्त। तो चलते हैं आगे और पहुंचते हैं आमिर फोर्ट। हम और करीब आ गए हैं आमिर फोर्ट के। और देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुक गया हूँ, बैक साइड से ऐसा दिख रहा है और मैं आपको कैमरा बैक करके दिखाता हूँ। ये है आमिर फोर्ट, थोड़ा सा ये दिखाऊंगा आपको मैं जूम करके। देखो ये देखो पूरा ये ऊपर चढ़ने का रास्ता है, ये आमिर फोर्ट है पूरा उस तरह, तो पूरा गई
और ये देखो पहाड़ों पर रास्ते बना रखे हैं, देखो पहाड़ों पर रास्ते बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई सीधे, और देखो पहाड़ों पे, ये पूरा फोर्ट पहाड़ों पे बना हुआ है, बहुत ही शानदार, इतना बड़ा फोर्ट है। तो यहाँ पर 2-3 फ़ोटो निकालते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो भाई हम बैठ गए हैं कार के, जीप मिल गई यहाँ से हमें आमिर फोर्ट जाने के लिए, तो जान में जान आ गई। तो हमने इस बार गाइड भी ले लिए हैं। तो आपने तो ये पिक्चर देखी है राजपाल यादव काम के अगर लगाते हैं, ये मिस्टर साधारण बैठा हुआ है, इसके पे शूटिंग हुआ था कहाँ फर्स्ट बुलबुलैया। ये हमारे अच्छा शर्मा जी वो हैं गाइड। बुलबुलैया यहाँ तो शूटिंग भी बहुत होती रहती है ना। तो हम ऊपर ही जा रहे हैं अभी, बहुत बड़ा रास्ता है फोर्ट पर पहुँचने के लिए, अजमेर फोर्ट। इसी फोर्ट आमिर फोर्ट में हुआ। ये और बच्चा तो भैया ये जीप है हमारी, देखो पूरी जीप में बैठे हुए हैं हम। करण अर्जुन भी यही हुई है, आगे दिखेगा आपको। अच्छा भाई बहुत ही बड़ी जगह है, बहुत ही बड़ा फोर्ट है। हाँ भाई राजस्थान आमिर फोर्ट, आमिर वैसे अंबर गांव यहाँ पर बसा हुआ है, बता रहे हैं अंबर गांव 1000 साल पुराना गांव, गाइड साहब ने, शर्मा जी ने बताया। और इसको अंबर भी बोलते हैं पहले, लेकिन अब आमिर फोर्ट के नाम से ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। हाँ बोलते ना कि सारे गांव वाले कहाँ मर गए। हाँ मेरे करण अर्जुन आएंगे तो तो यहाँ पे है वो सीन। बहुत ही शानदार जगह। आमिर फोर्ट पहुंच चुके हैं और जीप में बैठकर, तो मैंने सोचा कि पहले आपको यहाँ से क्यों ना सीन दिखाया जाए। देखो बहुत ही खूबसूरत ये जीप आ रही है, और मैं इधर से पूरी एक बस्ती बसी हुई है जिसको 1000 पुराना, और ये है आमिर फोर्ट। तो चलेंगे, तो उतर जाए पहले यहाँ पे, उतर जाए, चले आ जाओ सादा, चलते हैं भाई आमिर फोर्ट। जीपों का बड़ा अच्छा सिस्टम है भाई, यहाँ जीप ना होती तो हम यहाँ चढ़ नहीं पाते और तबाह हो जाते। आ जाओ। तो ये है जो आमिर फोर्ट, इधर से एंट्री है। सामने देख रहे हैं जयगढ़ का किला है, इसमें विश्व की सबसे बड़ी तोप है, उसका नाम है जयबान तोप। जब इसका फर्स्ट बार ट्रायल लिया गया तो इसका 50 किलो का गोला बारूद और 100 किलो गन पाउडर डाल के इसको फायर किया गया। तो यहाँ से 35 किलोमीटर जाके गिरा, गांव का नाम है चाकसू। चाकसू में गिरा तो खाली डायरेक्शन के हिसाब से चला गया। चाकसू 35 किलोमीटर दूर है। इतना दूर उसने फेंक दिया गोला। हाँ टॉप में रखी हुई है ना, आज भी दिखाई जाती है। तो जब ये गोला गिरा धरती में तो घुसते ही उसने 2 किलोमीटर एरिया में तालाब बना दिया। प्रेजेंट में आज भी तालाब है। जो चलाने वाले सैनिक थे उनके शरीर के 7-8 टुकड़े हो गए, कईयों के कान के पर्दे चले गए, क्योंकि धमाका इतनी तेज था कि कान के पर्दे चले गए ना। और बैक साइड से जो बारूद होती है तो 7-8 फीट तक मारक क्षमता होती है उसकी, तो बैक साइड से बारूद फेंका तो चिंगारी से उसका शरीर कट गया। दोबारा इसका कभी प्रयोग नहीं किया गया, ओनली फर्स्ट बार 1720 में इसका प्रयोग किया गया था। तो इसमें हथियार बनाने के कारखाने, गोले बारूद, बारूद जांचने की मशीनें और राजा की आर्मी रहा करती थी। तो अभी वो दिखाएंगे आप वो वाली तोप हमें? ये अलग किला है वो। अच्छा वो अलग किला है, कोई नहीं। तो दुनिया की सबसे बड़ी तोप यहाँ पे है। ये आमिर पैलेस है, इनकी सेफ्टी बॉल के जो सेफ्टी के लिए बॉल बनाई गई। हाँ। तो ये पूरा 12 किलोमीटर का सेफ्टी बॉल है। हाँ हाँ ये वाला कोई अटैक करके अंदर नहीं आ सके। सेफ्टी 12 किलोमीटर की ना। हाँ ये सेफ्टी बॉल है। अच्छा ये वाले प्यूरी। चलो भैया चल रहे हैं ऊपर की तरफ। आमिर फोर्ट के ऊपर चढ़ गए हम, राइट? हाँ अब अपन एंट्री करेंगे। अच्छा। मून गेट से। मून गेट से एंट्री करेंगे। फ्रंट में है सन गेट है जी। इसके फ्रंट में क्या बता रहे हैं? सन गेट। सन गेट। थोड़ी सी यहाँ का कल्चर देखो। अच्छा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना जी। चलो भाई ये वाला आ गया, मून गेट से हमारी एंट्री हो रही है। तो आप सबका वेलकम है आमिर फोर्ट में। तो फिलहाल आमिर फोर्ट में हम लोग एंट्री कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
सामने जो गेट है जी, ये सन गेट है ना, ये मून गेट है। अच्छा इधर से ये वाला सन गेट है। हाँ, इधर से रॉयल फैमिली होती थी, उसकी एंट्री हुआ करती थी, हाथी घोड़े बग्गी पालकियों पे आया करते थे, उनके आने में वेलकम किया जाता। तो मून गेट के ऊपर में नौबत खाना है, ढोल नगाड़े मजीरे बजाते और उनका स्वागत करते थे। ये प्रैक्टिस ग्राउंड होता था। तो जयगढ़ से पहाड़ को काट के अंडरग्राउंड टनल बनाई गई और उसी टनल के माध्यम से यहाँ पे आर्मी आया करती थी, प्रैक्टिस करती और वापस सिक्योर उसी टनल से जाया करती थी। तो अटैक होने का खतरा नहीं होता था। पहले घास था यहाँ पे, बाद में पत्थर बिछाए गए। और वीर पिक्चर सलमान खान की शूटिंग हुई है ना, जिसमें पहलवान को मारता है घोड़े पे भगते हुए। बोल बच्चन का गाने का शूटिंग हुआ है वहाँ पे। और ये जितने भी कमरे बने हुए हैं बैक साइड से लेके इधर तक, ये पूरे कमरे घोड़े बंधा करते थे। घोड़ों का अस्तबल होता था, इसको तबेला बोलते हैं। तबेला तबेला राइट। और 24 आवर्स सैनिक बैठे रहते थे। बाय द वे कभी भी जरूरत पड़ेगी घोड़ों की तो नीचे से घोड़े निकालेंगे और रवाना करेंगे। ठीक ठीक। अपन सामने वाले गेट से एंट्री करेंगे, इसको सिंह पोल गेट बोलते हैं ना। ये है वो खूबसूरत आमिर फोर्ट जिसको आज हम इस व्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे। मैं आमिर फोर्ट में हूँ और आमिर फोर्ट को 136 साल के अंदर बनाया गया, 3 पीढ़ियों ने बनाया, जैसा कि हमारे गाइड शर्मा जी ने बताया हमें। और मतलब समझ रहे हो 136 साल में किसी चीज़ को बनाना और कई पीढ़ियों का चला जाना, कितने मेहनती लोग थे, कितने हार्ड वर्कर थे, और तब जाके ये चीज़ें आज हमें देखने को मिल रही हैं। और ये इमारतें और ये बिल्डिंग्स बता रही हैं कि वो लोग कितने मेहनत करते थे। और सामने जो गेट है जी, ये सिंह पोल गेट है ना। सिंह पोल गेट है ये वाला। राजपूत होते थे राजा, उनके दास लगा करते थे, भारमल दास, भगवंत दास, विष्णु दास, है ना। जी जी। तो जब राजा मान सिंह 12 साल की उम्र में थे, उनको युद्ध में भेजा गया। सामने बड़ी सारी सेना थी, उसको युद्ध में हरा क्या है, इसलिए इनको सिंह का टाइटल मिला। तब से राजपूतों के सिंह लगना स्टार्ट हुआ। ओहो, उससे पहले राजपूतों को सिंह नहीं लगता था, दास लगा करते थे। पहले दास लगते थे। ये 350 साल पुराना है, उनकी याद में बनवाया गया गेट है। ज़बरदस्त। आमिर फोर्ट से एक व्यू मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो ये व्यू, देखो कितना खूबसूरत है। पूरा आमिर फोर्ट है, पूरा ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये इधर से पूरा, और ये पूरा, और जो 12 किलोमीटर जो दीवार बनाई गई है इसी फोर्ट को सेफ्टी के लिए बनाई गई थी। वहाँ पूरी जो ऊपर पहाड़ पे दिख रही है आप देखो, अब दिख जाएगी। तो इस तरह से ये बनाई गई है पूरी, देखो पूरा शानदार। इसको देखो, तालाब के बीच में ही बनाई गई है। सब उस टाइम का राजा महाराजाओं ने बनाई है, सब सारा कुछ सिस्टम नीचे लोग देख रहे हैं। और चलो भाई चलते हैं। और ये गीजर भी दिखा देता हूँ भाई, ये गीजर देख लो, सैकड़ों साल पुराना गीजर। ये साउंड का काम करता था ना। अच्छा, ये साउंड अंदर से आवाज दी जाती थी कि लकड़ियां जलाना बंद कर दो, पानी बॉईल हो गया, गर्म हो गया, तो राउंड करके किसी को आना नहीं होता था। नहीं, दीवारों का काम तो बाद में बताएं। ये साउंड सिस्टम बताया उस टाइम का, क्योंकि फ़ोन नहीं था ना उस टाइम पे। ओहो, बड़ा ज़बरदस्त बेडरूम है। अच्छा, ऊपर, और ऊपर कसकस की कॉलर की जो जालियां होती है ना, विंडो पे 3 जालियां लगाई गई। उसको सुगंधित इत्र पानी से गीला करते रहते, बाहर से हवा जाएगी गर्मियों में, तो बिना बिजली का एसी का काम करेंगे। ये विश्व का सबसे बड़ा शीश महल है। इसको बनाने के लिए 25 ईयर्स लगे, 25 साल। दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है। हाँ, शीश मतलब शीशे का, बेल्जियम कंट्री का ग्लास है इसमें, और उसको मीनाकारी से जड़वाया गया। कोटिंग सिल्वर की दी है ना, चांदी की कोटिंग है, गोल्ड पर पेंटिंग ऊपर डिजाइन में। शीश महल, दिस इज शीश तो महल। लाइटें नहीं होती थी, इसलिए 9x ऑयल लैंप लगते थे, पर्दे से पैक होता था। दीपक का जो रिफ्लेक्शन होगा पूरे पैलेस में स्टार चमकेंगे। तो दिन में तारे रानियों को यही दिखाई करते थे। आपको भी दिखाऊंगा। दिन में तारे और दीवारों के कान हमने देख लिया भाई। यहाँ पर एक वॉल देखी, उस पर हम एक साइड से बोले, दूसरा बहुत अच्छे से सुना जा रहा है। ओहो भाई, इस पर तो करना भाई दिन में तारे दिखाने वाली जगह है, तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं भाई। हाँ भाई, बिल्कुल सच में तारे स्टार लग रहे हैं भाई, बिल्कुल। ओह, ज़बरदस्त बहुत ही ज़बरदस्त। ये मीटिंग हॉल होता था राजा का, खास का जो मंत्री होते हैं परमिशन लेके मीटिंग करने आया करते थे। राजा जयसिंह के 2 रानियाँ थी, तो एक रानी का बेडरूम का एंट्रेंस उधर से दिया है, दूसरी का इधर से दिया है, ठीक है। और ये पूरा भाई वंडरफुल भाई, बहुत अच्छे हैं हमारे गाइड शर्मा जी।
बहुत शानदार बात बता रहे। ये इटालियन मार्बल है, वो मकराना का इटालियन। राजस्थान का मार्बल था। ये इटालियन मार्बल है। बनवाया गया है और इसका जो ट्रांसपेरेंट देखेंगे आप, ओहो, ये लाइट का रिफ्लेक्शन हर पार हो रहा है ना पत्थर में। बहुत ही शानदार है, बहुत ठीक है, वंडरफुल। इसको ऐसे रखो। व्हाइट मार्बल में ब्लैक ग्रेनाइट काट के फिट किया गया जी हाथ से। छेनी तोड़ा जानते हो? जी जी जानते उससे हैं। कारीगरी की गई है। ये मुगला आर्टिकल डिजाइन बनाई गई है। तो व्हाइट मार्बल में पहले काटा है इस डिजाइन को, फिर ब्लैक पत्थर में काट के इसको फिट किया गया। ये कोई पेंट नहीं है। पेंट नहीं है। आमिर फोर्ट हमने देख लिया है और कैमरे की हो गई बैटरी ख़त्म, तो मैं आईफोन से ही वीडियो शूट करूँगा। अभी मैं जल महल के पास हूँ। तो आमिर फोर्ट से जब हम रिटर्न जा रहे थे होटल, तो जल महल बिल्कुल रास्ते में पड़ता है। तो अब इसको हम देखेंगे। जल महल को अब अंदर जाके तो नहीं दे सकते, लेकिन दूर से जो व्यू आ रहा है, और नाइट में ही मुझे लग रहा है बहुत खूबसूरत लग रहा है। दिन में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा होगा ये। तो देखते हैं जल महल का व्यू। देखो जो आपको लाइटिंग दिख रही हैं, ये बिल्कुल पानी के एंड पे है। अभी मैं इस साइड खड़ा हूँ पानी के वाले बिल्कुल किनारे पर, और ये सारा पानी है ब्लैक जो दिख रहा है आपको। इसमें लाइट का जो शाइनिंग आ रही है उससे भी पता चल रहा होगा कि सारा पानी है। और ये है जल महल। आप इसको देखें, थोड़ा और क्लोज करके दिखा। हाँ ये देखो आप जल महल। ज़्यादा कर रहा हूँ तो थोड़ी कम आ रही है क्वालिटी, लेकिन ये है जल महल। जयपुर के अंदर जल महल है, और कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू है, बहुत ही शानदार। लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करके और रोड पे ही खड़ी करें, कोई पार्किंग पे ऐसे है नहीं। और इस जल महल का यहाँ पर व्यू और इस जल महल का यहाँ पर आनंद लेते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं, और यहाँ अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आते हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट है बैठने का, लोगों को आराम करने का। देखो जगह जगह कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं और सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही है नॉर्मल। ये है खूबसूरत जयपुर के रात के मनाजिर। कभी देखकर लगता है कि हम चांदनी चौक में घूम रहे हैं, तो कभी देखकर ऐसा मालूम होता है कि हम नोएडा या गुड़गांव की सैर कर रहे हैं। ये है खूबसूरत जयपुर का नाइट व्यू। इस नाइट व्यू को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये गुलाबी शहर रोशनी में नहाया हुआ है। ये रात का मंजर है जयपुर का। हम रात में घूम रहे हैं और सामने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान लिखा हुआ है। बहुत शानदार शहर है, बहुत ही खूबसूरत जयपुर राजस्थान। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो जयपुर के अंदर है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एंट्री कर चुका हूँ। ये किसको मालूम था कि हम जयपुर आएंगे। मैं और सादान मेरे साथ है। हमने जयपुर आकर इतनी खूबसूरत इस यूनिवर्सिटी को देखा, और क्यों ना जब इस तरह की जगहों को देखा जाता है तो एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही जुनून पैदा हो जाता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से इस देश का हर बच्चा पढ़कर इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करता है। आज मैंने चाहा कि आपको आमिर फोर्ट के बाद नाहरगढ़ फोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन हम वो दिखा नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई, और हम रात में मुसलसल 4-5 घंटे से स्कूटी पर पूरे जयपुर को घूमने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी एक्साइटमेंट है और इतना खूबसूरत शहर है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो अब हम कल ही आपको नाहरगढ़ फोर्ट दिखा पाएंगे। तो इस व्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे इसी जयपुर के इसी व्लॉग सीरीज़ के तीसरे पार्ट में इंशाअल्लाह। अब बोलते हैं आप सबको बाय, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।